हरिओम। आज हम यह विषय जानेंगे, क्या स्त्रियों को वेद और शास्त्र पढ़ने की अनुमति है। हम लोगों में अक्सर यह प्रश्न आते हैं और कई लोगों ने इस प्रश्न को मेरे सामने प्रस्तुत किया कि क्या स्त्रियां वेद और शास्त्र पढ़ सकती हैं। अब हम इसको इस विषय से जानेंगे। पहले तो हम इसको समझने के लिए पूर्व में चलते हैं। श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति जहां से हुई। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे और उनकी भेंट व्यास जी से हुई। व्यास जी परम विद्वान ऐसे व्यास जी जिन्होंने 17 पुराणों का सृजन कर चुके थे उस समय तक, और एक इतिहास ग्रंथ महाकाव्य महाभारत इसका भी सृजन कर चुके थे। फिर भी जब वो नारद जी से मिले तो नारद जी से बोले कि हे प्रभु, हे देवर्षि नारद, मेरी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा, आप तो इतने परम विद्वान हैं, फिर भी आपकी आत्मा को शांति नहीं है। बोले नहीं, मुझे आज तक यह विदित नहीं हो पा रहा है कि मेरी आत्मा को मेरा मन कुंठित सा रहता है। तब नारद जी ने कहा, ठीक कह रहे हो, आपने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं कि जो उस परम पिता परमेश्वर के लिए किया जाए। आपने उनकी लीला प्रसंगों का तो वर्णन ही नहीं किया। तो व्यास जी बोले, क्या बात कर रहे हैं देवर्षि जी, क्या बात करते हैं नारद जी? मैंने महाभारत में कन्हैया के जीवन परिचय पर, जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है। तो बोले, वो आपने कन्हैया के जीवन, कृष्ण के जीवन पर डाला है या अर्जुन के जीवन पर प्रकाश डाला है? तो बोले, कैसे? बोले, उसमें तुमने अर्जुन को तो बनाया है नायक और कन्हैया को बनाया है सारथी। अब देखिए जरा, विषय समझिए। जब किसी रथ पर कोई राजा बैठता है तो युद्ध करने वाला हो या राजा हो, सेनापति हो, जब वह बैठता है तो वह सदैव सारथी से ऊपर के आसन पर बैठता है। सारथी सदैव उसके पैरों के पास होता है। ऐसे अर्जुन को तुमने भगवान श्री कृष्ण के सिर के ऊपर बिठाला। और युद्ध का यह नियम होता है, जब कोई सैनिक या कोई सेनापति या राजा रथ पर बैठ करके युद्ध कर रहा होता है तो उसके पैर सारथी के कंधों पर होते हैं। दाहिना पैर उस सिपाही का उस सारथी के दाहिने कंधे पर और बायां पैर उस सिपाही का उस सारथी के बाएं कंधे पर होता है, क्योंकि उसको दोनों हाथ से युद्ध करना होता है। लगाम पकड़ के बैठते हैं सारथी, जो भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे कुरुक्षेत्र में। अब सारथी अपने हिसाब से रथ को लेकर के नहीं जा सकता है। आदेश होता है उस सेनापति या सैनिक या राजा का, जो आदेश देता है। अब आदेश मुख से देने का समय नहीं होता और हो सकता है उस समय उसको श्रवण भी करने योग्य ना हो। तो उस समय क्या करते हैं, जो सेना का सिपाही होता है वो जिस तरफ रथ ले जाना होता है उस तरफ के कान को अपने उसी पैर से छू लेता है। मैं उदाहरण के स्वरूप बताना चाहूंगा कि अगर रथ को दाहिनी दिशा में लेके चलना है तो वो राजा जो सिंहासन पर आरूढ़ है, जो आसन पर आरूढ़ है और जो युद्ध कर रहा है, वो दाहिने कर्ण को स्पर्श करेगा सारथी के। तो अर्जुन को दाहिने रथ ले जाना होता था तो भगवान श्री कृष्ण के दाहिने कान में स्पर्श करता था। जब बाईं तरफ ले जाना है तो बाएं कान में स्पर्श करना है। और जब रथ को सीधे भगाना है तो दोनों पैरों को, दोनों कानों को एक साथ स्पर्श कर देना है। और जब रथ को रोकना है तो कंधे पर जोर दे देना है। यह युद्ध का नियम है। तो ठीक यही अर्जुन कर रहा था। तो अर्जुन के द्वारा जब यह कृत्य हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कहां हुई? तो भगवान श्री कृष्ण को तो आपने निम्न स्तर का दिखा दिया। तब उस समय व्यास जी को यह समझ में आया कि मैंने उस परम पिता परमेश्वर के गुणों का तो वर्णन ही नहीं किया। इसके बाद
उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से, इस समय इसमें एक दूसरा भी प्रश्न निकल करके आ रहा है जिसका उत्तर आप लोगों को यह प्राप्त हो रहा है कि भागवत जी की रचना किसकी प्रेरणा से हुई। भागवत जी की रचना नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने की है और यही 18वीं पुराण है। अष्टादश पुराण हैं, पूरी 18 पुराण जो व्यास जी ने रचित की। व्यास जी ने वेदों से ही सारा सार निकाल करके इन पुराणों में रखा है। इसीलिए व्यास जी का नाम व्यास जी है। व्यास जी का नाम व्यास जी नहीं था, ये उनका पद है। आप कह सकते हैं इट्स अ पोर्टफोलियो। व्यास जी का पूरा नाम था कृष्णद्वैपायन। व्यास जी का नाम व्यास जी नहीं था, ये उनका पोर्टफोलियो। अगर उनका पूरा नाम सम्मान सहित और पद सहित लिया जाए तो व्यास कृष्णद्वैपायन उनका पूर्ण नाम होगा। कृष्ण क्यों? रंग उनका काला था, रंग सांवला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण था। और द्वीप के, 2 द्वीपों के मध्य में जन्म होने के कारण उनका नाम द्वैपायन था, कृष्ण द्वैपायन। और उनका जो पद था वो व्यास था, क्योंकि इन्होंने वेदों का ही कहा जाता है विस्तार करके उसी से सारा सार निकाल करके 18 पुराणों की रचना की है। अब बात आती है कि ये व्यास जी ने इसकी रचना की और भागवत जी में ही एक, अब आगे हम बढ़ रहे हैं आपके विषय के लिए, भागवत जी में ही एक श्लोक आता है, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रैन श्रुति गोचरा। किसके किसके लिए? श्रुति, श्रुति बोलते हैं वेदों को, शास्त्रों को। श्रुति मतलब जो श्रुति, किसी किसी का नाम होता है श्रुति, श्रुति बोल देते हैं, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण है श्रुति। श्रुति मतलब जो श्रवण करने योग्य हो और जो श्रवण करने से ही हृदय में विराजित हो जाए। पहले प्राचीन परंपरा में जो गुरुकुल में पठन पाठन होता था उसमें श्रुति का अभ्यास किया जाता था। गुरुजी लिखने पर कम ध्यान देते थे, अपने विद्यार्थियों को सुनाते थे और श्रवण कर करके ही, श्रुति कर करके ही उनके हृदय में सारा भाव विराजित हो जाता था। और ठीक यही, इसीलिए वेदों को और पुराणों को, शास्त्रों को, सबको श्रुति कहा गया है। तो वही ये श्लोक, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रैन श्रुति गोचरा। स्त्री पहला, दूसरा हुआ शूद्र मतलब चतुर्थ वर्ण के लोग, द्विज बंधु, तीसरे में कह रहे हैं द्विज बंधु। ये जो तीनों हैं, ये तीनों किसी भी प्रकार से वेदों के पठन पाठन के लिए अधिकारी नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा। अब जब ये वेद पढ़ नहीं सकते हैं, शास्त्र पढ़ नहीं सकते हैं, तो इनका कल्याण कैसे होगा? ये भी एक कारक बना। वेदों को ना पढ़ पाने वाला व्यक्ति कैसे, जब पढ़ नहीं सकता है, तो इसके लिए बोला गया कि स्त्री। अब बात करते हैं स्त्री की। स्त्री क्यों नहीं पढ़ सकती? पूर्व में स्त्रियों को गुरुकुल जाने की कोई परंपरा नहीं थी। गुरुकुल जाने की परंपरा स्त्रियों की आज भी नहीं है। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन, स्त्री के लिए एक ही धर्म है और एक ही नियम है। काय मतलब काया, वचन मतलब वाणी, काय वचन मन, मन से, पति पद प्रेमा, सिर्फ अपने पति के चरणों में अविचल भक्ति होनी चाहिए, अविरल भक्ति होनी चाहिए और उनके चरणों में ही अनुराग होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। यह स्त्री का धर्म होता है। और सिर्फ इतना करके ही स्त्री, जो पुरुष सारे वेदों का अध्ययन करेगा, सारे शास्त्रों का अध्ययन करेगा, सारे योग नियम आसन प्राणायाम और समाधि तक जाएगा, जो फल को प्राप्त कर पाएगा, वो सिर्फ इतना कर लेने मात्र से हो जाती। अब स्त्री का उद्धार कैसे हो? स्त्री आखिर फिर क्या करे? स्त्री के लिए बनाया ये जो रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, इसका श्रवण कर सकती है स्त्रियों के लिए। इनके लिए वेद नहीं है, वेद निषेध है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, वेदों का निषेध है स्त्रियों के लिए। स्त्री
अब क्यों निषेध क्यों है? क्योंकि यज्ञोपवीत नहीं होता। अब आज की परंपरा में कुछ ऐसे पाखंडी लोग उत्पन्न हो रहे हैं जो स्त्रियों का यज्ञोपवीत कर रहे हैं। नरक में जाओगे स्त्रियों का यज्ञोपवीत करने वालों। मैं स्पष्ट तुमको बता रहा हूं, जो कहा गया है वेदों में, उसके अतिरिक्त करने वाले प्रत्येक कृत्य को पाखंड कहते हैं। पापस्य खंडा इति पाखंडा, यह पाप का ही एक खंड है। मैं देखता हूं कई परिवार, गायत्री परिवार या कुछ भी परिवार हैं, वो स्त्रियों का यज्ञोपवीत करें। बताइए आप मुझे प्रमाण दीजिए कहीं सीता जी का यज्ञोपवीत हुआ हो, राधा रानी जी का यज्ञोपवीत हुआ हो, कहीं भी प्रमाण दीजिए। मां परांबा भगवती जगत जननी अंबा पार्वती जी का यज्ञोपवीत हुआ हो। जब अपने पूर्व में कुछ भी यज्ञोपवीत हुआ नहीं, स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनवा देंगे, घोर नरक में जाना पड़ेगा। इसको करने वाले, इसको मानने वाले और इसको करवाने वाले, तीनों प्रकार के प्राणियों को। तो जिसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, जिसके सापेक्ष, जिसके अनुकूल हैं, सिर्फ उन्हीं को ही करने दिया जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति वेद देता है, पुरुष, स्त्री को नहीं। तो स्त्री के लिए जो धर्म बताया गया है वो स्त्री के लिए धर्म है। डूज एंड डोंट्स, ईच एंड एवरी एसओपीज, जितनी कोई भी एसओपी होती है उसमें सब में ये होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक यही वेद क्या करना है सिखा रहा है और क्या नहीं करना है। नहीं करना वाले को अगर आप कर रहे हैं और करने वाले को नहीं कर रहे हैं, करने वाले को ना करें तो एक बार आपका उद्धार हो जाएगा, किंतु नहीं करने वाला जब आप करेंगे तो आपका पतन अवश्य ही है। स्त्री, स्त्री के लिए स्पष्ट हो गया। शूद्र मतलब चतुर्थ वर्ण के प्राणी। इन चतुर्थ वर्ण के प्राणियों को सदैव सहानुभूति में रखा गया है प्रत्येक वर्णों के द्वारा। उनका भी यज्ञोपवीत नहीं है। तो जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ वो पलाश धारण नहीं कर सकता, यज्ञोपवीत नहीं पहन सकता, उसके लिए भी भागवत जी की रचना हुई है। भागवत जी और रामचरितमानस और रामायण, रामचरितमानस में सारा सार है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, अनेक पुराणों का, निगम मतलब वेद, सबका सार रखा गया है। इसको आप श्रवण करिए मात्र एक किसी परम विद्वान से, आपका उद्धार निश्चित है। यह शूद्रों के लिए कहा गया, चतुर्थ वर्ण के लोगों को। आप लोग किसी भी बहकावे में ना आए, सिर्फ वेद को ही शास्त्र संगत माने और वेदों के आधार पर ही अपने जीवन को यापन करें। यही सर्व उचित है और इसी में आपका भी कल्याण है। इस समग्र सृष्टि को अगर कल्याण की प्राप्ति की आवश्यकता है तो वेदों का ही पालन करना उचित होगा। बाकी किसी के भी बहकावे में आकर के आप क्षणिक लाभ के लिए आप अपने जीवन को ना बिगाड़ें। ये तो हो गया शूद्र के लिए, स्त्री, शूद्र। अब आता है बात द्विज बंधु नाम। पहले तो हमें समझना है द्विज कौन होता है। द्विज, जिसका जन्म 2 बार हो। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, 2 बार किसका जन्म होता है? 2 बार जन्म होता है। एक बार मां के गर्भ से जन्म होता है, किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिसका यज्ञोपवीत किया जाता है। और दूसरा जन्म गायत्री मां के गर्भ से होता है, जिस समय उसका यज्ञोपवीत हो रहा होता है, जिस समय उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है। तो वो 2 बार जन्म लेता है। वो हुआ द्विज। जिसका यज्ञोपवीत हो जाए वो द्विज होता है। अगर आप भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हों, आप भले ही क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हों, आप भले ही वैश्य कुल में जन्म लिए हों, किंतु आपका यज्ञोपवीत संस्कार अगर नहीं हुआ है तो आप द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। आपको किसी भी प्रकार के वेदों को पढ़ने का, वेदों को, किसी भी प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने का कोई भी औचित्य नहीं है। आपको वो भी लाभ नहीं देगा। आपके लिए भी रामचरितमानस, भागवत जी श्रवण करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अब मैं कह रहा हूं द्विज बंधु नाम, ठीक यही जिसका यज्ञोपवीत हो भी चुका है किंतु वह उन धर्मों को नहीं निर्धारित, उन धर्मों का निर्वाहन नहीं कर रहा है कि जो यज्ञोपवीत के उपरांत एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के द्वारा किए जाने चाहिए। त्रिकाल संध्या, यज्ञोपवीत धारण करना, शिखा धारण करना, इस प्रकार के नियमों को जो नहीं मान करके चल रहा है, गुरु के प्रति श्रद्धा ना होना,
वो भी द्विज बंधु नाम की श्रेणी में आता है। आप लोगों ने बहुत सारे जो इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, निमंत्रण कार्ड, उसमें लिखा देखा होगा अमुख बंधु। उदाहरण के तौर पे मैं लिखे दे रहा हूं, तिवारी बंधु, द्विवेदी बंधु, शर्मा बंधु। बंधु का मतलब है कि ना तो तिवारी है, ना ही वो ब्राह्मण है, ना ही वो शर्मा ब्राह्मण है, ना ही वो किसी लायक कहलाने का। बंधु का मतलब है कि वो जन्म से तो उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, किंतु उसके कर्म जो हैं वो ब्राह्मण के नहीं है, वही व्यक्ति बंधु लिखा। और लोग फैशन में, लोग दिखावे में अपने प्रत्येक निमंत्रण कार्डों में लोगों को लिख करके दे रहे हैं नीचे अमुक बंधु। जन्म से तो ब्राह्मण हैं, माता पिता उनकी, जो उनकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो उनके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो सकते हैं, किंतु जो उन्होंने कर्म किया वो ब्राह्मण वाला ना होने की वजह से उनको द्विज बंधु नाम कहा गया। तो आप लोग जो ये इनविटेशन कार्ड्स में भी ये लिख रहे हैं निमंत्रण कार्डों में बंधु, इसको छोड़ दीजिए। अगर आप द्विज हो चुके हैं तो, और अगर सिर्फ आप जन्म से हैं द्विज तो आप लिख सकते हैं। तो किसके किसके लिए? स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु नाम। जो जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है या हुआ है यज्ञोपवीत का पालन नहीं कर रहा है, उसके लिए वेद पढ़ना कदापि उचित नहीं है। श्रुति, वो सिर्फ श्रवण कर सकते हैं। किस चीज को? वो श्रवण कर सकते हैं श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने का अधिकार है। और इससे आपका कल्याण ठीक उतना ही होगा जितना उन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उसको पढ़ने से होगा या उसको सुनाने से होगा। मैं इसकी भी मर्यादा के लिए कह रहा हूं कि व्यास पीठ पर बैठ करके आपको जो सुनाया जा रहा है, आप सिर्फ उसको श्रवण कर लीजिए, आपका उद्धार निश्चित है। जहां तक मुझे स्पष्ट हुआ कि आपको यह विषय स्पष्ट हो गया होगा। आप सभी को हरिओम हरिओम।